सभी को यीशु मसीह के नाम से वंदन करती हूँ। आप सभी अच्छे होंगे, ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम आज की क्लास में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु। आज तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु, तू हमें कृपा कर प्रभु। प्रभु, तेरी इच्छा तेरी मर्जी को समझने के लिए, तेरा भेद प्रभु हमारे हृदयों में प्रकट होने के लिए तू कृपा कर प्रभु। प्रभु, तेरी जो योजना है, जो भविष्य में होने वाली योजना है प्रभु, उसको समझने के लिए तू कृपा कर प्रभु। प्रभु, सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनके मन का, आत्मा का, बुद्धि का ताबा तू ले ले प्रभु। हर एक विचार, हर एक प्रभु कल्पनाएं सबको दूर कर और तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो, ऐसी कृपा कर प्रभु। प्रभु, इन्हें तू सहायता कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन बच्चों को सिखाने के लिए मेरी भी अगुवाई तू कर। पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से, पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। आज हम पाठ नंबर 31 देखने वाले हैं, जो है इज़राइल का भविष्य, इज़राइल्स फ्यूचर, लेसन नंबर 31। इस पाठ के लिए पठन भाग है यशायाह की पुस्तक, उसका 65वां अध्याय और 17 से 25 वचनों तक, और 11वां अध्याय का 1 से 16 वचनों तक। इस पाठ के लिए सुसमाचार का वचन है रोमियो का पुस्तक, उसका 5 अध्याय का 8 वचन। अब याद करने के लिए जो वचन है वह है यशायाह की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 2 और 3 वचन। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। Isaiah chapter 12 verse 2 and 3. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord is my strength and song. He also has become my salvation. Therefore, with joy, you will draw water from wells of salvation. हम इस पाठ से क्या देखने वाले हैं? हम इस बात से देखने वाले हैं कि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। उस वजह से ही उसने हमारे लिए एक सबसे परे और सबसे अच्छी योजना बनाई है। उसकी योजना यह है कि हमारा किसी का भी नाश न हो, बल्कि हम सब उद्धार पाए। और इस वजह से ही उसने हमारे लिए उद्धार की योजना बनाई है, और वह उद्धार हमारे जीवन में पूरा होगा ही होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि इज़राइल के इतिहास में जिस तरह से हुआ, उसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी योजना पूरी करेगा। अब हम आगे जाएंगे। जिस तरह से हमने पिछली क्लास में देखा था, परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति के बारे में चिंतित है, सबकी परवाह करता है, हर एक इंसान की परवाह करता है। उसे लगता है कि कोई भी नाश न हो। वह बहुत ही दयालु और करुणामय परमेश्वर है। इसीलिए उसने उद्धार की, मतलब जो पाप में हम बंधे हुए हैं, उन पापों से छुड़ाने की योजना उसने बनाई, और हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया। हम देख सकते हैं कि यह योजना जो है इज़राइल से शुरू हुई। हम देखते हैं कि इज़राइल में ही प्रभु यीशु को परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर की इज़राइल लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना थी, एक अनोखी योजना थी कि उसे इज़राइल लोगों को विशेष लोग बनाना था, उसके चुने हुए बनाना था। जिस वजह से ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को उनके बीच में भेजा। परंतु हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों ने यीशु मसीह मसीहा बोलकर स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु को उन्होंने क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों ने यीशु को अस्वीकार किया, ठुकरा दिया, जिस वजह से उन्हें बहुत से पीड़ाओं का सामना करना पड़ा।
हमने यह भी देखा कि उन्हें कौन-कौन से पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, कितने संकटों का सामना करना पड़ा। परंतु परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने परमेश्वर ने उन्हें एक राष्ट्र के रूप में चुना और एक राष्ट्र उन्हें दिया जो कि इज़राइल। परमेश्वर ने उन्हें हर एक लड़ाई में जय दिया। परमेश्वर उनके साथ था और हम देखते हैं कि किस तरह से इज़राइल लोग आगे आए। हम इस पाठ से यह भी देखने वाले हैं कि किस तरह से अंत में इज़राइल लोग यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और उनके लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा और अनोखा भविष्य रखा है। उस भविष्य के बारे में भी हम इस पाठ में देखेंगे। हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से इज़राइल का अंकुरित होना तय था और इज़राइल अंकुरित हो रहे हैं। तो इस पर से हमें क्या समझ में आता है? इस पर से हमें एक बहुत बड़ा भेद दिखाई देता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। वह जल्द ही आने वाला है। तो उसके आने के लिए 2 चरण हैं। वह 2 चरणों में आएगा, मतलब 2 फेजेस हैं। तो पहला चरण जो है, वह उस चरण में अपनी कलीसिया को इकट्ठा करेगा और उठा ले जाएगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं थिस्सलुनीकि के पहली पत्री में 4था अध्याय और उसका 16 से 18 वचन मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन वचनों में क्या बताया गया है कि क्या घटनाएं होने वाली है जब यीशु मसीह आएगा। अब यीशु मसीह कहाँ आएगा? यीशु मसीह आसमान में आएगा और तब क्या होगा? तब ललकार होगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही का भी आवाज होगा। तब तब पहली घटना क्या होगी कि जो यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में जब वे जीवित थे तब उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था और उद्धार पाए हुए थे, अपने आप को समर्पण किया था, वैसे लोग जो मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे और ऊपर उठा लिए जाएंगे। तो पहला पुनरुत्थान उनका होगा और फिर बाद में जो हम जीवित बचे हुए हैं तो उनको क्या होगा? उनका भी रूपांतर होगा। उनका यह मरणहार देह रूपांतर होगा और उन्हें महिमामय शरीर मिलेगा और वह तुरंत ही पलक झपकते ही वे उठा लिए जाएंगे। तो यह जो घटना होने वाली है इसके बारे में हम इस अ, वचन में देख सकते हैं। इसके लिए और एक वचन है जो है पहली कुरिन्थियों का किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 51 वचन से हम पढ़ेंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह वह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो यहाँ वचन क्या कहता है कि जो मुर्दे हैं, जो मरे हुए हैं, वे अविनाशीपन में आएंगे और उठा लिए जाएंगे और जो हम बचे हैं हम भी बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। यहाँ हम क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि यह जो देह है यह पृथ्वी पर का देह है और यह पाप से भरा हुआ है। तो इसे बदलना होगा। अगर हमें प्रभु यीशु के साथ जाना है तो प्रभु यीशु का जैसा महिमा में शरीर है वैसे ही हमारा भी महिमा में शरीर होना चाहिए, तभी हम उठा लिए जा सकते हैं।
तो यह कब होगा? पलक झपकते ही, कुछ क्षणों में ही हम बदल जाएँगे और जो मरे हुए हैं वे उठा लिए जाएँगे। यह क्यों होना है? क्योंकि मृत्यु को बदलकर जीवन में बदलना है, मरणहार को बदलकर अविनाशिता में बदलना है। यह बदलावट उस समय होगी जिसे हम रैप्चर भी कहते हैं। तो यह पहला चरण है। पहले चरण में यह सब कुछ होने वाला है। अब हम देखेंगे तो यीशु मसीह कब आएगा? यीशु मसीह तब आएगा जब यहाँ पर 7 साल पीड़ा का समय होगा। उससे पहले यीशु मसीह आसमान में आएगा और तब अपनी कलीसिया को वह उठा ले जाएगा। अब कलीसिया को उठा लिया मतलब पवित्र आत्मा यहीं पर है। पवित्र आत्मा क्या करता था? पवित्र आत्मा कलीसिया को रक्षण करता था, कलीसिया को विश्वास में चलाता था, शैतान का विरोधी था। परंतु अब कलीसिया उठा ली गई है तो पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर ने उठा लिया। अब शैतान पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। अब शैतान अपना कार्य करने के लिए वह दुगने शक्ति से वह कार्य करने लगा। तो जो कलीसिया ऊपर उठा ली गई है, ऊपर स्वर्ग में क्या होगा? ऊपर जो है बड़ा जश्न होगा। ऊपर मेमने की शादी का जश्न होगा और ऊपर जो है तब यीशु मसीह क्या करेगा? उन लोगों के जो वे पृथ्वी पर थे जब तब उन्होंने किस तरह से कार्य किए हैं, उन कार्यों पर वह उन्हें जज करेगा और इनाम देगा। तो वह देखेगा कि जो कार्य उन्होंने किए हैं, वो कौन से मन से किए हैं। तो उन्होंने जो कार्य किए हैं वह खुद के नाम के लिए नहीं किए, खुद के बड़ेपन के लिए नहीं किए, किसी को दिखाने के लिए नहीं किए, परंतु वे सब उन्होंने परमेश्वर ही के लिए किए हैं। तो इस कारण उन्हें वहां पर इनाम दिया जाएगा। परंतु नीचे क्या होगा? शैतान दुगनी सामर्थ्य से काम करेगा और तब ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा। अब यह ख्रिस्त विरोधी कौन है? यह ख्रिस्त विरोधी एक व्यक्ति है जो इस पूरी दुनिया पर राज्य करेगा, इस पूरी दुनिया को अपने हाथों में ले लेगा और पूरी दुनिया उसका सुनेगी। उसने क्या किया? उसने सभी को यकीन दिलाया और खास करके इज़राइल लोगों को वह यकीन दिलाएगा कि वह जो है मसीहा है, जिसका इंतजार इज़राइल लोग कर रहे थे, वह मसीहा है करके उन्हें यकीन दिलाने का काम करेगा। अब यह क्रिस्त विरोधी जो है, इसका समय, इसका राज्य कब तक रहेगा? इसका राज्य जो है 7 साल तक ही रहेगा। तो इस 7 साल में उसने क्या किया? शुरुआत में ही इज़राइल लोगों को अपना बना दिया, क्योंकि इज़राइल लोगों को यकीन करवा दिया कि मैं ही मसीहा हूँ और मैं ही वो जो आने वाला था वह हूँ। तो उसने क्या किया? मैं तुम्हें शांति दूँगा करके वह उनके पास गया। तो उन लोगों से उसने शांति की वाचा बांधी और यह करार दोनों में स्थापित हुआ। फिर क्रिस्त विरोधी ने क्या किया? जो इज़राइल लोगों को मंदिर बांधना था, उस मंदिर बांधने के कार्य में उसने मदद की और तब मंदिर बना। यह कौन-सा मंदिर था? यह तीसरा मंदिर है अभी। तो यह तीसरा मंदिर बांधकर पूरा हो गया। अब इस मंदिर में वह सारी बातें शुरू हो गई जो पहले पुराने मंदिर में होती थी। मतलब बलि अर्पण करना, धूप जलाना, आराधना करना, ये सारी बातें उस मंदिर में भी होना शुरू हो गया। तो सारे इज़राइल लोग खुश थे, खुश होंगे और सब जगह खुशी का माहौल होगा और सब जगह शांति होगी, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी उन्हें शांति देने के लिए आया था और वह देखेगा कि सब तरफ शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और केवल शांति है, आनंद है और सब लोग आनंद से रह रहे हैं। परंतु यह कितने समय तक होगा? यह 3.5 साल तक ही होगा। 3.5 साल बाद वह अपना सच्चा रूप दिखाना शुरू करेगा। 3.5 साल बाद वह पहला काम जो करेगा वह यह है कि उसने जो वाचा बांधी थी इज़राइल लोगों के साथ वह तोड़ देगा और जो मंदिर में
उसने बलि अर्पण जो शुरू किया था, वह बलि अर्पण भी वह रुकवा देगा। यह कैसे होगा? वह उस पवित्र वेदी पर अशुद्ध वस्तु लाकर बलि अर्पण करेगा, जिस वजह से वेदी अशुद्ध हो जाएगी और बलि अर्पण रुक जाएगा। और तब क्या होगा? तब आराधना भी बंद हो जाएगी। और तो और वह क्या करेगा? वह खुद की मूरत बनवाएगा और वह मूरत उस मंदिर में स्थापित करेगा। तब इज़राइल लोगों को पता चलेगा कि य यह जो मसीहा कह के आया है, यह सच्चा मसीहा नहीं है, यह झूठा मसीहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि किसी भी चीज़ की मूरत न बनवाना, परंतु इसने तो खुद की मूरत बनवा दी। और तो और मसीहा जो है परमेश्वर से भेजा हुआ है, तो मसीहा खुद को परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकता। परंतु यहाँ पर ये जो मसीह विरोधी है, उसने खुद को परमेश्वर से तुलना की है। इस वजह से उन्हें पता चलेगा कि यह सच्चा मसीहा नहीं है। और फिर उसके बाद इज़राइल लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े होंगे। तब क्या होगा? तब एक महासंकट का काल शुरू हो जाएगा, कि जो काल कभी ऐसा महासंकट कभी उन उन पर आया नहीं होगा, अब तक नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। परंतु यह जो समय रहेगा कि जब वे ख्रिस्त विरोधी का विरोध कर रहे हैं, तब वह उन्हें पीड़ा देना शुरू करेगा और एक-एक करके मार डालेगा। जो भी उसके विरुद्ध जाएँगे, उन्हें वह मार डालेगा और बहुत सख्त, सख्त, सख्त से पीड़ाएँ उन पर वह डालेगा। इज़राइल को बड़ी पीड़ा और बड़े क्लेश का सामना करना पड़ेगा। और इस समय को कहते हैं याकूब की परेशानी का समय, कि जब यह जो समय है, यह जो पीड़ा, यह जो संकट है, वह दुनिया के स्थापन होने के बाद से लेकर अब तक कभी ऐसा समय नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। इस तरह से यह बहुत महासंकट का समय है। इसके बारे में हम मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 21 से 26 वचनों में हम पढ़ सकते हैं। तब यह जो महापीड़ा का संकट है, यह कितने दिनों तक रहेगा? यह 3.5 साल तक रहेगा, मतलब 1260 दिनों तक रहेगा। अब ये 1260 दिन क्या है? इज़राइल के कैलेंडर के अनुसार 1 महीना 30 दिन का होता था और 30 दिन के हिसाब से 1 साल जो है वह 360 दिनों का। तो उस हिसाब से 360 दिनों का 1 साल, तो 3.5 साल जो है वह हम कैलकुलेट करेंगे तो 1260 सालों तक आता है। तो इतने दिनों तक उन्हें महासंकट का काल सहन करना पड़ेगा, सारी पीड़ाएं सहन करनी पड़ेगी। तब तब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर को अपने बच्चे इतने संकट में हैं, वह देखकर परमेश्वर क्या करेगा? अपने 2 दूतों को वह भेजेगा। ये 2 भविष्यद्वक्ता कौन है? यह 2 भविष्यद्वक्ता एलिया और मूसा, इन दोनों को परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेज दिया। इन 2 गवाहों के बारे में प्रकाशित वाक्य इसका 11 अध्याय 1 से 7 वचनों में दिया गया है। परंतु यहाँ पर मूसा और एलिया कह के नाम नहीं लिखे हैं। केवल लिखा है कि 2 गवाह थे, 2 भविष्यद्वक्ता थे। अब कोई वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यह हानोक और मूसा भी हो सकता है, कोई कहता है एलिया और मूसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये 2 गवाह थे। तो अब क्या होगा? इन दोनों को परमेश्वर अधिकार देगा। यह क्या, उन्हें क्या अधिकार मिलेगा? उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे कि अ, उन दोनों को क्या कहते हैं। 11 अध्याय का 4 वचन मैं पढ़ती हूँ। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। तो इन दोनों गवाहों को जैतून के पेड़ और दीवट से तुलना की गई है, कि जो परमेश्वर के सामने रहते हैं। इस तरह से ये दोनों भी भविष्यद्वक्ता या गवाह थे। तो अभी उन्हें क्या अधिकार दिया है?
यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचा ना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। तो उनके पास ऐसी शक्तियां है कि जब वह मुंह खोले तो उसमें से आग निकल कर आती है और उनके विरोधियों को मार डालेगी। और तो और उन्हें क्या अधिकार दिया गया है कि उन्हें, यह वचन 6 में है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। तो इस तरह से उन्हें अधिकार भी दिया गया है। अब इन अधिकारों को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है एलिया ने उसके समय में प्रार्थना की थी और 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई थी। तो इस अधिकार के हिसाब से एलिया भी वहां हो सकता है कि एलिया ने बारिश को रोका था। और तो और यहाँ पर लिखा है कि पानी पर अधिकार दिया है कि पानी को वह लहू बना सकता है और सारी विपत्तियां ला सकता है। तो हम देखते हैं कि मूसा के समय में मूसा ने क्या किया था, नील नदी का पानी खून बनाया था और बहुत सारी विपत्तियां परमेश्वर से आई थी। तो हम देख सकते हैं कि मूसा भी वो हो सकता है। तो इस तरह से हम दोनों को कह सकते हैं। और 7वें वचन में है कि जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अर्थात कुंड में से निकालेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेंगे और उन्हें मार डालेंगे। ख्रिस्त विरोधी वहां पर आएगा, वह इन दोनों गवाहों को मार डालेगा और उनका शव जो है वह खुलेआम रास्ते पर छोड़ दिया जाएगा, ताकि जो भी लोग, पूरे दुनिया के लोग उन्हें देखें और उन्हें समझ में आए कि ख्रिस्त विरोधी उन्हें मार दिया है। उन दो गवाहों को ख्रिस्त विरोधी ने मार डाला है। तो अब उनके शव जो है 3.5 दिन तक वहीं उस रास्ते के चौक में पड़े हुए थे। लोगों ने उन्हें कब्र में भी डालने नहीं दिया। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों को इन दो भविष्यद्वक्ताओं से बहुत सतावट का सामना करना पड़ा। उन्होंने बारिश रोक दी, उन्होंने बहुत पीड़ाएं लाई, जिस वजह से इन लोगों को उन पर गुस्सा था। जब ये दोनों गवाह मर गए तब सारे लोग बहुत खुश हो गए और खुशी से, आनंद से एक दूसरे को भेंट बांटने लगे, क्योंकि ये दोनों मर गए। हम पर जो विपत्तियां ला रहे थे, हमें जो सता रहे थे, वे लोग मर गए कहकर वे सारे आनंदित हो गए। परंतु 3.5 दिनों के बाद क्या हुआ जिससे सारे लोग भयभीत हो गए? 3.5 दिन के बाद परमेश्वर ने उन दोनों को जीवन दिया और वे दोनों भी जी उठे और अपने पैरों पर खड़े हो गए। यह देखकर सारे लोग भयभीत हो गए और उनमें भय स्थापित हुआ। तब स्वर्ग से आवाज आई और उन्हें ऊपर उठा लिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 7 साल में बहुत सारे पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। इस तरह से पहला चरण के बारे में हमने देखा। अब हम दूसरे चरण में आएंगे। दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यीशु मसीह इजराइल लोगों को बचाने के लिए आने वाला है और यरूशलेम से शासन करने के लिए आने वाला है। तो इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 11 से 16 वचन, और पहली थिस्सलुनीकी की पत्री उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन। तो यह जो दूसरा चरण है यह कब शुरू होगा? जब हम देखते हैं कि मसीह विरोधी जो है उसका 7 वर्ष का काल था। उसने 7 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष में 3.5 साल तक उसने शांति बनाई रखी और 3.5 साल उसने इजराइल लोगों को पीड़ित किया, सतावट की, जिस वजह से इजराइल लोगों को पता चला कि हमने जिस पर विश्वास किया था वह सच्चा मसीह नहीं है। फिर वे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं कि हमने जो किया वह पाप था। हमने प्रभु यीशु का
यीशु को ठुकरा दिया, उसका स्वीकार नहीं किया। इस वजह से वे अंदर से पश्चाताप करते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, मन फिराते हैं, जिसके बाद यीशु मसीह का तीसरा आगमन होगा। अब यह तीसरा आगमन कैसे होगा? यीशु मसीह अब पृथ्वी पर आएगा। दूसरी बार जो है यीशु मसीह आसमान में था, पर अब जो है तीसरी बार यीशु मसीह पृथ्वी पर पैर रखेगा। लेकिन यह कहाँ होगा? यह जैतून के पहाड़ पर होगा। यह जैतून का पेड़ जो है यरूशलेम के निकट है, तो यहाँ पर वह उतरेगा। अब वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे संत भी होंगे। अब ये संत कौन है? ये वे लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह ने जिंदा होते हुए या मरे हुए में से जी उठाकर उठा लिया था। वे अब उसके साथ स्वर्ग में थे। तो जब यीशु मसीह आएगा तब अपने संतों को भी लेके आएगा। ये परमेश्वर के बच्चे भी कहलाते हैं। ये धर्मी लोग हैं जो यीशु मसीह की तरफ से आएंगे। तो प्रभु यीशु और वे सारे संत लोग मिलकर इस पृथ्वी पर आएंगे। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 7 वचन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। यहाँ पर इस वचन में प्रभु यीशु का महिमा में प्रकट होना दिखाया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पृथ्वी के जो भी लोग हैं वे सब उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे लोग गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे कि जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसे क्रूस पर दिया था, वह क्रूस की मौत उनकी वजह से उसे मिली थी। तो ये सारी चीजें वे याद करके दुखित हो रहे हैं, और सारे कुल, पृथ्वी के सारे कुल उसे देखेंगे और छाती पीट कर पश्चाताप करेंगे। यह इस वचन में दिया गया है कि जब वे यीशु को बादलों के साथ आने पर देखेंगे। फिर हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 11 से 13 वचन में पढ़ती हूँ। यहाँ पर भी यीशु मसीह किस तरह से महिमामय रूप में प्रकट होता है, यह बात यहाँ पर दी गई है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि स्वर्ग खुला हुआ उन्होंने देखा, और स्वर्ग से कौन बाहर आया? एक श्वेत घोड़ा, जो सफेद रंग का घोड़ा था, वे बाहर आया, और उस पर कोई सवार था। यह जो सवार था वह विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। देखो किस तरह से उस सवार के बारे में बताया गया है कि वह विश्वास योग्य है, जबकि झूठा मसीहा जो था वह विश्वास योग्य नहीं था। परंतु यह जो सवार है वह विश्वास योग्य है और सत्य है, और धर्म के साथ न्याय और लड़ाई युद्ध करता है। वह झूठ मूठ का नहीं, झूठ के साथ नहीं, परंतु सत्य के साथ और धर्म के साथ वह लड़ाई करता है। और तो और उसकी आंखें कैसी है? उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह है, और उसके सिर पर बहुत सारे राज मुकुट हैं। किसके बारे में बताया गया है? हम आगे देखेंगे तो 3 वचन में बताया गया है कि वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब यह सवार कौन है? परमेश्वर का वचन जिसका नाम है वह कौन है? यीशु मसीह है। अब यह यीशु मसीह जब पहली बार आया था, यरूशलेम में था, तब
वह कैसे आया था, कैसे उसने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया था। वह विनम्रता से आया और गधे पर बैठकर आया था, परंतु अब उसका आना कैसे होगा? श्वेत घोड़े पर सवार होकर वह आएगा। पृथ्वी पर जब था तब उसे कौन सा मुकुट पहनाया गया था? जब उसे क्रूस पर लटकाने के लिए ले जा रहे थे तब उसे कांटों का मुकुट दिया गया था। लेकिन अब उसके पास एक राजमुकुट है? नहीं, बहुत से राजमुकुट उसके सिर पर है। मतलब वही राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। यह दर्शाता है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। यह नाम कोई नहीं जानता, परंतु यीशु मसीह ही जानता है। यह नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर हम आगे देखते हैं 14 वचन से 16 वचन तक। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने घोड़े पर सवार होकर अकेला नहीं आएगा, परंतु उसके साथ उसकी सेना भी आएगी जो श्वेत सफेद मलमल के कपड़े पहने हुए होगी। तो यीशु मसीह ने उन लोगों को जिन्हें जिन्हें उन्हें उसने स्वर्ग में उठा लिया गया था, उनके लिए यीशु मसीह ने श्वेत वस्त्र दिए हैं जो सफेद मलमल के हैं। वे श्वेत वस्त्र दर्शाते हैं कि वे पवित्र और शुद्ध हैं और वे लोग भी यीशु मसीह के साथ लड़ने के लिए सेना होकर आएंगे और वे भी श्वेत घोड़ों पर सवार होकर आएंगे। अब जाति जाति को मारने के लिए यीशु मसीह के पास क्या है? यीशु मसीह के मुंह से चोखी तलवार निकलती है। यह चोखी तलवार क्या है? यह चोखी तलवार वचन है। वचन से, सत्य से वह बहुत से दुष्टों को मार डालेगा। और तो और लोह के राजदंड से वह आएगा और पृथ्वी पर राज्य करेगा। सारे दुष्टों को बहुत ही भयंकर प्रकोप से रौंद डालेगा, कुचल देगा। इस तरह से यहाँ बताया गया है। जो वस्त्र उसने पहने हैं वह वस्त्र लहू से छिड़काए गए हैं, मतलब लाल वस्त्र है। यह लहू के वस्त्र क्या दर्शाते हैं? जिस तरह से यीशु मसीह जब क्रूस पर था तब उसके वस्त्र लहू से लाल हो गए थे, लहू से भीग गए थे। यही दर्शाते हैं कि यह यीशु मसीह जो है वह क्रूस पर का यीशु मसीह है। यह सत्य है, जीवन है, मार्ग है। यही क्रूस पर का यीशु मसीह दर्शाता है और उसी के पास सामर्थ्य भी है कि जिस वजह से वह लड़ाई कर सकता है, क्योंकि उसने मौत को जीत लिया है और उसका नाम क्या है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है महिमा में रूप में प्रकट होगा। अब जैसे ही झूठे मसीह को या मसीह विरोधी को समझा कि यीशु मसीह अपनी सेना के साथ आ रहा है, तब वो क्या करता है? तब तो वह दुनिया का राजा होता है, इसीलिए वह दुनिया के अलग अलग लोगों को तैयार करता है। वे लोग इसके साथ लड़ाई करें जो यीशु मसीह के विरुद्ध है। तो मसीहा और इजराइल लोगों के विरुद्ध झूठा मसीहा और भविष्यद्वक्ता जो है, तो ये सारे लोग मिलकर तैयारी करते हैं, लड़ाई की तैयारी करते हैं। तो ये कहाँ होती है तैयारी? यह एक घाटी जिसका नाम है आर्मगिदोन, इसमें तैयारी शुरू होती है। तो यह लड़ाई जो है यीशु और यीशु के सैन्य और दुष्ट मसीहा और उसका दुष्ट भविष्यद्वक्ता और सारे सैनिक, इन दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वह आर्मगिदोन की घाटी में होती है। इसीलिए इस लड़ाई को आर्मगिदोन की लड़ाई भी कहते हैं।
तो इस लड़ाई में क्या होता है, यीशु मसीह अपने सैनिकों के साथ वहां आता है और उनके साथ लड़ाई करता है। और लड़ाई करके मसीहा और झूठे भविष्यद्वक्ता इन दोनों को पकड़ लेता है। जो झूठे हैं, अधर्मी हैं, उनको पकड़ लेता है और पकड़ के उनको आग की झील में डाल देता है और वहां से वे निकल नहीं सकते। वे उस आग की झील में जलते रहेंगे। इस तरह से उन्हें वहां पर डाल देता है। अब बाकी जो बचे हैं उनको यीशु मसीह अपने मुंह की तलवार से मार देगा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 20 और 21 वचन में। यह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह विजयी हुआ है। यीशु मसीह और उसके संतों ने एक बड़ी जय हासिल की है। झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता और उसके सारे सैनिक सभी को उसने मार दिया। इसके बारे में आप और कई जगह रेफरेंस पढ़ सकते हैं। आप जकरिया की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 41 वचन भी पढ़ सकते हैं। जो भी रेफरेंसेस दिए हैं वर्कशीट में वे सारे आप पढ़ लीजिए और स्टडी कीजिए। अब आगे हम देखेंगे तो यीशु मसीह का महिमा में प्रकट होना यह एक बहुत बड़ी बात थी। और अब जब उसने बहुत बड़ी जीत पाई है, उसकी महिमा दुगनी हो गई है, तो यह बात सारे इज़राइल लोगों को और यहूदी लोगों को पता चलती है। क्योंकि उस वक्त क्या होगा, उस वक्त इज़राइल लोग एक जगह नहीं होंगे, वे सारे दुनिया भर में बिखरे हैं। तो यह बात सुनकर, लड़ाई के बारे में सुनकर, जीत के बारे में सुनकर वे सारे फिलिस्तीन की ओर निकलेंगे और सारे यहाँ पर फिलिस्तीन जो उनका मूल देश है वहां पर वे इकट्ठा होंगे। इसके बारे में हम यशायाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय 11 और 12 वचनों में पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशुर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, इलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। यह बात सुनकर सारे लोग इकट्ठा होंगे। अब जब वे इकट्ठा होंगे तब एक बहुत बड़ा कार्य वहां पर होगा, एक बड़ा हादसा होगा। अब क्या होगा, जब सारे लोग वहां पर आएंगे तब वे पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। वे उन्होंने जो किया, जो गलतियां उन्होंने की, जो अपराध उन्होंने किया है, वे सारे वे वहां पर याद करेंगे कि हमने किस तरह से, यीशु मसीह हमसे बात कर रहा था पर हमने उसे विश्वास नहीं किया। यीशु जीवन की बातें बता रहा था पर हमने उसे स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह को हमने क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। यह सारी बातें वे याद करके रोएंगे। एक बड़ा विलाप वहां पर होगा। इजरायली और यहूदी इन सारे लोगों में बहुत बड़ा विलाप होगा और हर एक कुल अलग अलग होकर, हर एक परिवार अलग अलग होकर विलाप करेंगे। इसके बारे में हम देख सकते हैं कि जकरिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 10 वचन, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विलाप वहां पर होगा और रोते हुए प्रार्थना करेंगे, पश्चातापी मन से वे वहां बैठेंगे। बाद में
यीशु मसीह को वहां पर स्वीकार किया जाएगा। जो क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह है, उसे वे स्वीकार करेंगे और यीशु उनके पास वहां पर आएगा। इस प्रकार इस्राएल लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब जो है यीशु मसीह वहां पर है और सारे इस्राएल लोगों ने पश्चाताप किया। अब तक वे बचे नहीं थे क्योंकि वे अभी भी पृथ्वी पर है। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें बचाता है। जब उनका गिड़गिड़ाना, रोना और पश्चाताप सुनता है, उनका मन जांचता है, तब वह उन्हें बचा लेता है। अब उन्हें बचाने के बाद क्या होता है? सहस्त्रावधि का समय शुरू होता है। मतलब 1000 साल का शासन काल शुरू होता है। अब इस 1000 शासन काल के पहले और कुछ तो होता है। क्या होता है? हम देख सकते हैं कि यीशु ने तो आर्मगेदोन की लड़ाई में झूठा मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता और सारे सैनिकों को मार डाला, वहां पर एक जय प्राप्त की। ये सारे तो अब नहीं रहे, परंतु एक है जो अभी भी है। वह कौन है? वह शैतान है। अब यीशु मसीह क्या करेगा? उस शैतान का कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वह बहुत ही धूर्त है, धोखेबाज है। क्योंकि उसने सारे इज़राइल लोगों को बहलाकर फुसलाकर यीशु मसीह के विरुद्ध कर दिया और परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। यही उसका उद्देश्य था और उसने उस उद्देश्य को उनमें पूरा किया। मीठी मीठी बातें बोलकर, उन्हें सहलाकर, फुसलाकर, बहलाकर, इस तरह से उन्हें बहका दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। परंतु यीशु मसीह अब उन्हें एक करेंगे, परमेश्वर के साथ उन्हें नजदीक लाएंगे। तो अब यीशु मसीह का टारगेट क्या है? इस शैतान का कुछ तो करना है। अब यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह इस शैतान को पकड़ लेगा और एक बड़े गर्त में, एक बड़े गहरे गड्ढे में उसे जंजीरों से बांध कर वहां पर डाल देगा। वहां पर उसे डालकर उतना ही नहीं, परंतु उस गड्ढे पर वह मोहर भी लगा देगा, जिस कारण वह उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल आ सकता। उसे उस गड्ढे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यह कब तक होगा? कब तक वह गर्त में रहेगा, उस गड्ढे में रहेगा? तो पूरे 1000 सालों तक वो वहां पर रहेगा, क्योंकि 1000 सालों तक प्रभु यीशु ही वहां पर राज्य करेगा। वह अकेला ही होगा जो सारी दुनिया पर राज्य करेगा, वो भी 1000 सालों तक। तो हम इसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और 2 वचन में देख सकते हैं। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि उस शैतान को पकड़ लिया यीशु ने और उसे बांध कर एक बड़े गर्त में डाल दिया। अब यहाँ पर पृथ्वी पर यीशु मसीह राज्य करेगा। उसका 1000 साल का शासन शुरू हो जाएगा। अब इस शुरुआत में यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह सारे दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेगा, उन्हें बुलवाएगा और अब बुलाने के बाद वह क्या करेगा? यरूशलेम में जो दाऊद का सिंहासन है, उस पर बैठकर वो उनके बारे में एक फैसला करेगा। मतलब उनके बारे में न्याय करेगा। यह आखिरी न्याय नहीं होगा, परंतु दाऊद के सिंहासन पर बैठकर यह एक न्याय होगा। यह न्याय किस तरह से होगा या किसके बारे में होगा, इस बारे में हम देखते हैं मत्ती इसका पुस्तक उसका 25 अध्याय 31 से 33 तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और जब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी,
और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब सारे लोगों को वह इकट्ठा करता है, तब यहाँ पर कुछ लोगों को एक पार्ट में और कुछ लोगों को दूसरे हिस्से में बांट देगा। इस तरह से वह दो हिस्से करेगा। जिस तरह से चरवाहा हिस्से करता है कि भेड़ को अलग और बकरियों को अलग, उसी तरह यहाँ पर भी लोगों को अलग अलग करेगा। तो इस प्रकार यीशु मसीह क्या करेगा, भेड़ों को एक तरफ और बकरियों को एक तरफ इस तरह से अलग अलग करेगा। यहाँ पर भेड़ जो है वह इज़राइल लोगों को दर्शाती है, और तो और उन लोगों को दर्शाती है जो लोग, जब इज़राइल लोग महासंकट के काल में थे, तब उन्हों उनके लिए किसने मदद की? जिसने भी मदद की, वे लोग भी इन भेड़ों के हिस्से में आएंगे। भेड़ों की तरफ उनको भी रखा जाएगा। और जो लोग इस्राएल लोगों को मदद नहीं किए, उनको अलग बकरी के हिस्से में रख दिया जाएगा। अब भेड़ जो है, उन्हें यीशु मसीह अपने दाईं ओर रखेगा और बकरियों को अपनी बाईं तरफ रखेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब महासंकट का काल था, उस महासंकट के काल में जिन लोगों ने इज़राइल के लोगों को मदद की, यीशु मसीह यहाँ कहता है कि जब मैं भूखा था, तब तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था, तब तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं अकेला था, अनाथ था, तब तुमने मुझे अपनाया। तो इस तरह से जिन लोगों ने मन से मदद की है, यह बात हम मत्ती की पुस्तक इसका 25 अध्याय और वचन 31 से लेकर 45-46 तक हम पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि जिन लोगों ने मुझे पानी दिया, मुझे ठंड लग रही थी तो मुझे कपड़े दिए, इस तरह से जिन लोगों ने मुझे मदद की है, वे भेड़ हैं। तो वहां पर यह न्याय कैसा होगा, या ये अलग अलग किया जाना कौन से मुद्दे पर होगा, कि जिन लोगों ने इज़राइल को मदद की है उन्हें अलग, और जिन लोगों ने उन्हें मदद नहीं की है वे अलग। इस तरह से यीशु मसीह न्याय करके अलग अलग करेगा। अब जो दाहिनी ओर है, जो भेड़ है, उनके लिए यीशु मसीह कह रहा है कि उनके लिए एक राज्य पहले ही नियुक्त करके रखा है, तो उनके लिए वह राज्य दिया जाएगा। यह बात हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय में। मैं कुछ वचन पढ़ती हूँ। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो वह राज्य तुम ले लो, उस राज्य में तुम आओ जो पहले ही तुम्हारे लिए नियुक्त कर दिया है। तो इस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह भेड़ों के लिए एक राज्य दे रहा है। फिर हम देखते हैं कि न्याय करते वक्त यीशु मसीह जब कह रहा है कि तुमने मुझे मदद की, तब लोग संकट में पड़ गए कि तू हमारे पास कब आया था, तू कब प्यासा था कि जब हमने तुझे पानी दिया। तो उसके लिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, हम उसी अध्याय में देखते हैं 40 वचन में। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वह मेरे ही साथ किया है। यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि तुमने छोटे से छोटा जो है उससे भी मदद की है, तो वो मुझे मदद की है, ऐसे होता है। तो उन लोगों ने यीशु मसीह को डायरेक्टली मदद नहीं की, परंतु इज़राइल लोगों को मदद की है, जिस वजह से उन्हें भेड़ के रूप में रखा है और उन्हें एक बड़ा राज्य यीशु मसीह ने दिया है। अब जो बकरियों का झुंड था, वह कैसा झुंड था कि जिन लोगों ने इज़राइल लोगों पर दया नहीं दिखाई, उन्हें मदद नहीं की, तो ऐसे झुंड का क्या होगा? ऐसे झुंड को यीशु मसीह शिक्षा देगा, दंड देगा और उन्हें नरक की अग्नि में डाल देगा।
इस तरह से उनके साथ होगा। परंतु जो भेड़ थी उन्हें परमेश्वर ने एक राज्य दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का 1000 साल का राज्य स्थापन हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1000 साल के लिए केवल और केवल परमेश्वर ही वहाँ का शासक है। और यीशु मसीह जो है वह यरूशलेम जो उसकी राजधानी कहलाती है, वहां से ही वह पूरी दुनिया में शासन करेगा। इन दिनों में क्या होगा? इन दिनों में यीशु मसीह देखेगा कि सब तरफ खुशहाली है, आनंद है और शांति है। और जहां भी किसी को वह गलत करते हुए देखेगा तो तुरंत ही उस पर दंड आएगा, तुरंत ही उसका न्याय होगा और उसे दंड मिलेगा। तो इस वजह से क्या होगा? गलती करना कम हो जाएगा, पाप करना या कुछ अपराध करना वह कम हो जाएगा। अगर हम हमारी दुनिया में देखेंगे, अब के समय में देखेंगे तो हमारा न्याय जल्दी नहीं होता। हम कुछ अपराध करते हैं, कुछ पाप करते हैं, परंतु हमें सजा मिलती है, हमें तुरंत सजा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अब का जो समय है वह कृपा का समय है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसीलिए हमें थोड़ा समय और दे रहा है कि तुम अपने पापों को, अपने अपराधों को मान लो और उससे मन फिराओ। इस वजह से परमेश्वर अभी हमें थोड़ा समय दे रहा है। पर उस 1000 साल के राज्य में वैसे नहीं होगा। कोई अपराध करेगा तो तुरंत ही उसको वहां पर सजा मिलेगी। इसीलिए उस काल को त्रासदी का समय भी कहते हैं, क्योंकि तुरंत ही वहां पर शिक्षा मिलेगी, तुरंत ही दंड होगा। चाहे वो मारने का दंड होगा, चाहे वो नरक का दंड होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 1000 साल में यीशु ये देखेगा कि सब तरफ शांति हो, सब तरफ पवित्रता हो और ख्याली खुशहाली हो। यह वो देखेगा और उस हिसाब से वह राज्य करेगा। तो इसके बारे में हम यशायाह की पुस्तक उसका 24 अध्याय और 23 वचन में पढ़ सकते हैं। जब मसीह राज्य की स्थापना करेगा, वह इस्राएलियों को उनकी प्रतिज्ञा की हुई भूमि वह देगा। उनकी प्रतिज्ञा की हुई भूमि कौन सी थी? फिलिस्तीन। और इज़राइल लोग वह भूमि लेकर निडर से होकर वह अपने देश जाएंगे और वहां पर वे रहेंगे। इसके बारे में हम यशायाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय 6 और 8 वचनों में पढ़ते हैं। आप पढ़कर देख लीजिए। फिर हम देखते हैं कि उनको विरासत में जो उनकी भूमि मिली है, पूर्वजों की भूमि मिली है, उसकी बॉर्डर लाइन, उसकी सीमा क्या है? तो उसकी सीमा जो है वह पश्चिम में नील समुद्र है और पूर्व में परात है, उत्तर में हमात है। यह जो है यरूशलेम से 100 मील दक्षिण में है। अब इस तरह से परमेश्वर ने उनकी भूमि की स्थापना की और उन्हें वह देश दिया। यह क्षेत्र जो है वह इजरायलियों को दी हुई विरासत का क्षेत्र था। परंतु परमेश्वर के राज्य का क्षेत्र क्या होगा? जिस तरह से भजन संहिता के 72 अध्याय में दिया गया है, वर्णित किया गया है कि समुद्र से लेकर समुद्र तक और नदी से लेकर अंत के छोर तक, जगत के छोर तक का यह राज्य रहेगा। मतलब पूरा ब्रह्मांड जो है वह परमेश्वर का राज्य रहेगा। चाहे वह स्वर्ग हो, नर्क हो, पृथ्वी हो, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड उसके शासन में होगा। उसके शासन के बारे में जो वर्णित किया गया है वह यशायाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 से 10 में दिया है और 65 अध्याय 15 वचन से 17 वचन तक दिया गया है। ये आप पढ़ सकते हो। तो सहस्त्राब्दी युग में, मतलब 1000 साल के युग में एक आशीषमय समय होगा। यह आशीषमय समय मतलब क्या होगा? जहाँ न्याय होगा, शांति होगी और प्रेम से शासन होगा। कौन कौन सी बातें?
न्याय, शांति और प्रेम, इन तीनों बातों से उसका राज्य स्थापित होगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है तो वह न्याय करेगा, न्याय के साथ राज्य करेगा। वह शांति से सारा राज्य चलाएगा। वह देखेगा कि सब तरफ शांति है, कहीं भी लड़ाई झगड़े नहीं है या कहीं क्रूरता नहीं है, तो वह देखेगा कि सब तरफ शांति है। और तो और वह देखेगा कि सब तरफ प्रेम भरा हुआ है, एक दूसरे के अंदर प्रेम है। तो हम देख सकते हैं कि और कहीं भी बुराई नहीं होगी। तो उस समय में क्या होगा? उस समय में शेर और बकरी के बीच में या शेर और गाय के बीच में कुछ भी अंतर नहीं होगा। मतलब उनमें, जानवरों में भी क्रूरता नहीं रहेगी, एक दूसरे को खाने का मन नहीं रहेगा, बल्कि प्यार रहेगा। अगर छोटा बच्चा है तो वह भी, अगर वो खेल रहा है और सांप उसे उसके पास आया तो वो खेलते खेलते सांप की आंख में भी उंगली डाल सकता है, तो भी वह कुछ नहीं करेगा। तो इस हिसाब से तब का राज्य ऐसा शांत और खुशहाल रहेगा। अब 1000 साल तक शांति और खुशहाली होगी, पर 1000 साल के बाद क्या होगा? हम देख सकते हैं कि 1000 साल तक शैतान को बंद करके रखा हुआ था, परंतु वचनों में लिखा है कि उसके 1000 सालों के बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो उसको अगर हम छोड़ देंगे, जो उसको बंधे हुए थे, कैद करके रखा हुआ था, अब उसको छोड़ दिया है। अब छोड़ देने के बाद वह क्या करेगा? वह वापस उसी मनसा से काम करेगा। क्या मनसा? उसके मन में वही था कि मैं परमेश्वर से ऊंचा रहूंगा। तो अब शैतान उस मनसा को पूरी करने के लिए क्या करेगा? वह राष्ट्रों के पास जाएगा और लोगों को दोबारा धोखा देगा और उन्हें इस लड़ाई के लिए तैयार करेगा कि वे शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर से और यीशु मसीह से लड़ाई कर सके। तो यह जो लड़ाई होगी वह आखिरी अंतिम लड़ाई होगी, अंतिम युद्ध होगा। तो इसमें क्या होगा? शैतान अपने सारे हस्तकों को लेकर लड़ाई के लिए आएगा और तब यीशु क्या करेगा? उन सब को मार डालेगा और स्वर्ग से आग उतरेगी जो शैतान को भस्म कर देगी। शैतान को उस गड्ढे में अनंतकालिक पीड़ा के लिए उसमें वह डाल देगी। शैतान हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने धोखा दिया और तो और परमेश्वर के विरुद्ध उसने किया। इस वजह से तो शैतान के फेंके जाने के बाद क्या होगा? अंतिम न्याय होगा। यह बात हम प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय में वचन 7 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। तब यरूशलेम के लोग क्या करेंगे? सब लोगों को लोगों के साथ सभी पवित्र लोग नए यरूशलेम में रहेंगे। जब शैतान को खत्म कर दिया जाएगा, शैतान को अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा, उसके बाद एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी होगी। और उसमें कौन होंगे? उसमें वे लोग होंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करके समर्पित किए गए लोग, उसके साथ जो थे। तब जो बच गए थे वे सारे लोग उस नई पृथ्वी पे वे रहेंगे, नए यरूशलेम में वे रहेंगे। यह बात हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 1 से 5 वचन में हम देख सकते हैं। यह अनंत जीवन के लिए होगा। अनंत जीवन तक परमेश्वर ही इस पृथ्वी का शासक रहेगा और यीशु मसीह ही शासन करेगा। यह सभी चीजों का अंत, बाकी सारे चीजों का अंत होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य का अंत नहीं होगा। आइए हम नए यरूशलेम में, जो परमेश्वर ने हमारे लिए या संतों के लिए बनाया गया है, उस यरूशलेम में, उस नए राज्य में प्रभु यीशु के साथ अपने अनंत काल को
बिताने के लिए स्वयं को तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करें। हम बताएं कि सच में परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और यही समय है जब हम बच सकते हैं। यही काल है, क्योंकि 7 साल जो पीड़ा का आने वाला है, जो मसीह विरोधी होगा, उससे पहले का जो अभी कृपा का समय है, वह समय अब चल रहा है। तो इस समय में हमें आशा है कि हम बच जाएंगे और अनेक लोगों को बचाएंगे। पर ये कब होगा? जब हम परमेश्वर को, हम यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पाप से घृणा करेंगे, मैं को क्रूस पर दे देंगे, तभी ये सारी बातें होगी। तो हमें इस पाठ से क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर की योजना जो है, वह सारे जगत के सारे इंसानों के लिए है। वह सबसे प्यार करता है और इस प्यार की वजह से ही उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु वह अनंत जीवन पाए। जिस तरह से हमने देखा कि नई पृथ्वी और नया आकाश यह अनंत में जीवन के लिए रहेगा, उसी तरह परमेश्वर की योजना जो है वह सर्वोत्तम, सबसे अच्छी है। तो हमें खुद को उसकी योजना के लिए समर्पण करना है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु। तूने हमसे बातें की प्रभु। प्रभु, आखिरी दिनों में क्या होने वाला है ये तूने प्रकट किया। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि उन बातों को लेकर हम अभी सावधान हो जाए प्रभु। जब ये कृपा का समय है तभी हम तैयार हो जाएं, तभी तुझ पर विश्वास करें और खुद को तेरे हाथों में सौंप दें। यह काम हम सबके जीवन में हो, ऐसी कृपा कर प्रभु। प्रभु, इन सुनने वाले बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनके जीवन में तू काम कर प्रभु। इन्हें भी प्रभु तू कृपा कर कि तेरे बेटे पर, प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर उसे हृदय में कबूल करते हुए विश्वास से, प्यार से भरकर आगे की दौड़ दौड़े, ऐसी तू कृपा कर प्रभु। प्रभु, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तूने हम सबको यहाँ तक चलाया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और आगे भी तू हम सबकी रक्षा कर प्रभु। प्रभु, आत्मा में तैयार होने के लिए तू हम सबकी सहायता कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता, तो सुन और कबूल कर। आमीन।